चलिए तो सभी लोग जुड़ जाएंगे फिर से, क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस, जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं और थंबनेल में भी देखे होंगे कि आज लेंस का पूरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और लेंस में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ अभी आप पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप आराम से सुनेंगे लेंस के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है कि भाई लेंस होता क्या है, ये लेंस होता क्या है। तो आप जानिए कि लेंस का बहुत सारा डिफिनीशन है। लेंस के डिफिनीशन से नहीं, आपको लेंस को बाकाई मतलब रियल में समझना है तो समझिए आराम से कि लेंस एक ना प्रकाशीय यंत्र है, प्रकाशीय युक्ति या डिवाइस है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका काम होता है वस्तु का काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। यह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और लेंस का कुछ प्रॉपर्टी है कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का तो बना होता है, साथ में इसका कम से कम एक कर्व क्या हो, एक जो साइड हो वो वक्राकार हो या एक से ज्यादा ही वक्राकार हो, यानी कर्व हो। यानी लेंस होने के लिए क्या चाहिए भाई, पारदर्शक पदार्थ हो, दूसरी तो उसका एक साइड कम से कम क्या हो, वक्र, नहीं तो ज्यादा ज्यादा दो साइड भी हो सकता है, चलेगा। एक साइड कम से कम चाहिए, उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए कि हाँ इसका दोनों साइड वक्र है, कि इसका एक साइड वक्र है। इस टाइप से इसके जो है लेंस का डिफिनीशन हो सकता है। लेंस दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक पदार्थ है, ठीक है, जिसका कम से कम एक सतह वक्राकार हो, यह भी एक डिफिनेशन हो सकता है। तो लेंस के बारे में बहुत सारा डिफिनेशन हो सकता है। लेंस को हम और आप बहुत पहले से भी जानते हैं, ठीक है। तो लेंस क्या हुआ, दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक पदार्थ हो जाएगा। या जैसे कि अभी आपको बहुत सारा डिफिनेशन बोले, जैसे देखिए ये भी एक लेंस है, इसका दोनों सतह जो है आप देख रहे हैं क्या है, वक्राकार है, कर्व है दोनों सतह, ये भी एक लेंस है, देखिएगा ध्यान से। ये भी एक लेंस है, हाँ हो सकता है। तो लेंस जो है इसका कुछ अपना अपना नाम है। अब इसी को काट काट के क्या करेगा, देखिए एक सतह कर्व हो गया और ये सीधा कर देगा, ये भी एक लेंस है। बात को समझने का पूरा प्रयास कीजिए, ये भी सीधा कर दिया, ये भी एक लेंस है। तो लेंस के लिए है कि जिसके दो सतह होते हैं, जिसमें से कम एक वक्र यानी एक कर्व होना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा दोनों कर्व हो सकते हैं, इसी को लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंस एक लाइट का क्या है, यंत्र है, युक्ति है, जो क्या करता है आप समझ ही रहे हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका काम है वस्तु के प्रतिबिंब को बनाना छोटा बड़ा। और आपके आंखों में भी लेंस है, जब किसी किसी आदमी का आंख भी खराब होता है तो लेंस लगता है, आप लोग सुनते हैं। तो लेंस का अपना काम है कि वस्तु को प्रतिबिंब बनाना। जैसे किसी किसी व्यक्ति का आंख खराब हो जाता है, वहां भी लेंस लगता है, तो वहां उसके अकॉर्डिंग लेंस बेलनाकार भी होता है, ठीक है, बहुत तरह का लेंस होता है। चलिए, लेकिन अभी आप डिस्कस करने वाले हैं उत्तल और अवतल। तो स्टार्ट करते हैं लेंस में दो दो बातें, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लेंस का डिफिनेशन हो गया है। सबसे पहले इधर जो एक लेंस लिख रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये एक लेंस है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसका नामकरण भी अभी करेंगे, अभी आराम से सुनिए। चलिए, आप देख रहे होंगे कि ये भी एक लेंस है, वो भी एक लेंस है। ये वाकई में बनता कैसे, आप इसको हम समझाते हैं, आराम से चीजों को समझिएगा। इस लेंस का अपना कुछ नाम है, इसका नाम है उत्तल लेंस। आराम से समझते हुए चलना है। कॉन्वेक्स लेंस, और इसका नाम है अवतल लेंस। अवतल लेंस तो बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये ना अब आपको चीजों को समझना है, गौर से समझिएगा। ये दोनों लेंस हो गए, लेकिन ये लेंस बनता कैसे नहीं, इसको समझना है थोड़ा सा। तो ध्यान से देखिएगा वाकई में क्या हुआ है। आप अगर ध्यान से समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये एक सर्किल है, गौर कीजिएगा। फिर एक सर्किल हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
देख लिए। अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये बोलूं आपको, यहां से ये जो पार्ट है वो खत्म कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। ये देखिए, मान लीजिए खत्म हो गया, ये कौन लेंस बना, देखिए ये उत्तल लेंस बना कि नहीं बना। मतलब कहीं ना कहीं उत्तल लेंस दो गोले का हिस्सा होता है, इसमें दो गोला समाहित है, दो गोले से उत्तल लेंस बना, बना ना। अब चीजों को समझिए, यही उत्तल लेंस है, तो कहीं ना कहीं इसका एक सर्किल इधर था और इसका एक सर्किल इधर था। अवतल में भी आप आ जाइए, इसी टाइप से आप देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से जो बना रहे हैं, अभी आपको देखना है, समझना है बस। बड़ा हो जाता है, रुकिए, ठीक है, चलेगा, चलेगा, आराम से देखिएगा, सब चलेगा, बस आपको देखना है, सब चलेगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये मिटा गया, तो ये भी मिट गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, आपको कुछ नजर आएगा, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, तो ये एक लेंस का आकार ले लिया। चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ये लेंस का आकार ले लिया, ले लिया, ले लिया कि नहीं ले लिया। ये भी कहीं ना कहीं दो गोले का ही हिस्सा है, ठीक है, ये भी दो गोले का हिस्सा है, आवाज ठीक है सर, ये भी दो गोले का हिस्सा है। अर्थात अब हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस को ना बढ़िया से समझते हैं। अभी आपको हम फिगर के माध्यम से समझाएं, अभी आप चीजों को आराम से समझिएगा, ठीक। अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये भी जो उत्तल लेंस है, ये भी दो, इसमें क्या है कि इसमें दो सर्किल बाहर बाहर है, इसमें दो सर्किल एक दूसरे को कट टच किया, तो उत्तल लेंस बना। और दो सर्कल बाहर बाहर है, टच नहीं किया, तो अवतल लेंस बना, का अपना एक नाम है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उत्तल लेंस का क्या प्रॉपर्टी है, उत्तल लेंस कैसे काम करता है, इसका क्या कुछ खास बात है। ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस कैसे बना ये आपको हम बताने का प्रयास किए। अब आप ध्यान से देखिए चीजों को, और बहुत प्यार से और आराम से समझिए अब, ठीक है, आराम से समझिएगा। चलिए, ये आपका लेंस बन गया, क्या से आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, कौन लेंस बना आपको पता है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, तो दूसरा कलर से खींचते हैं, ठीक है, चला गया, चला गया। अब समझिए ध्यान से, ये लेंस के ना मध्य बिंदु एकदम बीच में, लेंस के बीच वाला बिंदु, ये उत्तल लेंस है, इसके बीच वाला बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र, क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र, ठीक है, प्रकाश केंद्र। और इसको आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी बोल सकते हैं, चलेगा, वो भी बोल सकते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है। अब समझना क्या है आपको, यहां ध्यान से समझिएगा चीजों को। ये जो है उत्तल लेंस तो हो गया, इस लेंस का नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ उत्तल लेंस। लेकिन हम ये बताने वाले नहीं है, आप ये जानते हैं पहले से, चीजों को समझिएगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब बताने वाली यह है, जो बहुत काम की चीज है, वो यह है, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर दो गोला है भाई साहब, वो गोला है, दो गोला, इसका पक्का यहाँ सेंटर होगा, गौर कीजिएगा, कोई ना कोई तो केंद्र होगा, यहाँ पे केंद्र होगा, और इसका भी यहाँ पे केंद्र होगा। उत्तल लेंस में कै वो केंद्र मिल गया भाई, दो वो केंद्र, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला। जबकि वक्रता केंद्र को हम लोग हमेशा C1 C2 बोलते थे वहां दर्पण में, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ इसको बोलेंगे 2F, इसको भी बोलेंगे 2F, और ये आपका हो गया O या C, जो बोलो चलेगा, वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्रकाश केंद्र। अब आप देखो O से 2F ये डिस्टेंस है,
और यहाँ इसके बीच में अधिया पे यहाँ पे एक एफ होता है, और इसके भी यहां से यहाँ के बीच में एक एफ होता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ भी 2f एफ एफ 2f। इससे बचने के लिए कि भाई दोनों सेम सेम है, इससे बचने के लिए लोग क्या करता है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कह देता है F1, इसको F1, इसको F2 F2। मतलब नया बात सीखे कि उत्तल लेंस में क्या क्या हो गया, F1 F2 हो गया। तो इधर लेफ्ट तरफ से आप स्टार्ट करते हैं, तो इधर के जो भी होगा वो F1 F2, इधर का जो भी होगा वो F2 2F2। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहाँ वक्ता केंद्र को सी नहीं बोलता है, क्या बोलता है, 2F1 या 2F2। चलिए अब हम लोग आते हैं अवतल में। अवतल में आते हैं, बस धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं, नाम को अभी समझ रहे हैं, केवल नाम ही समझ जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। अभी अभी जस्ट आप समझेंगे नामा को। चलिए अभी आपने देखा, ये आपको पता है कौन लेंस हो गया? जी सर पता है। ये कौन लेंस है? तो आप बोलेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक है, अच्छी बात है। कॉनकेव लेंस, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ सर ये कॉनकेव है, कॉनकेव है, अवतल है। अब आपको सीखना क्या है वो समझिए। आप ही बताइए, दो गो अगर केंद्र है, माने यहां से वो खींच दिए, दो गो अगर सर्किल है तो केंद्र क्या होगा, एक कि दो गो? आप तुरंत बोलेंगे सर दो गो होगा, एक यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, एक यहाँ पे केंद्र हो जाएगा। गोला है तो केंद्र ऑफकोर्स होगा, हो गया। बट यहाँ केंद्र को ना, दर्पण सॉरी गोला के केंद्र को, वृत्त के केंद्र को C1 नहीं बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे 2F, इसको भी बोलेंगे 2F। और यहाँ पे O है या C है, जो भी आप लिख रहे हैं लिखिए O। तो इसके इसके बीच की अधिया दूरी को लोग F बोलता है, फिर इसके इसके बीच की अधिया दूरी को F बोलता है। और दोनों जगह सेम है, इसलिए बचने के लिए इधर से स्टार्ट करता लोग, इसको A1 1 तो इसको 2 2। अर्थात अभी तक आपने ये देखा कि लेंस में बहुत अच्छी बात यह है कि जो वक्रता त्रिज्या होता था दर्पण में, जो ध्रुव और किसके बीच, केंद्र के बीच की दूरी होता था, यहाँ लेकिन आज से जान गए कि अच्छा जहाँ सी होता था वहां सी नहीं रहेगा, यानी सी के जगह पर भाई साहब क्या यूज होने वाला है, 2F1। पहली बात 2F1, यानी जो दर्पण में बार बार वक्रता केंद्र सी सी बोलते थे, उस जगह पर क्या आएगा, 2F1। क्या आएगा, 2F1। ये बात समझे? इसी बात को समझाना था कि लेंस में दो गो फोकस होता है, इधर भी और उधर भी, इधर भी और उधर भी, क्योंकि लेंस दो गोले का टुकड़ा है जो आपने देखा अभी। इसका दो गो फोकस हो गया, एगो F1 2F1, F2 2F2। बट बच्चा को नाम में कंफ्यूजन होता है, जो अभी से नहीं होगा, जब इसको बता रहे हैं आराम से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत आगे हम बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे तो बना हुआ है, को दिखाई दिया होगा या नहीं भी दिया होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन देखिए अब समझिएगा। सर अभी तक जो आपने सीखा उस चीज को अब हम ओरल बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? समझ में आ जाएगा ना इससे? चलिए अब क्या क्या इसके अंदर होने वाला है बात देखिएगा। इसके बीच में क्या होता है, प्रकाश केंद्र। क्या होता है, प्रकाश केंद्र। अच्छा, ये जिसके दोनों को ना छोर को मिला दिया जाता है, एक छोटा सा डॉटेड लाइन से क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है ऐसे। यहाँ भी क्या होने वाला है आपको पता है, क्या होने वाला है भाई, बीच में क्या है आपको पता है ना? और इसके भी बीच से क्या किया लोग, मिला दिया, मिला दिया, नो डाउट। ये आपको पता है प्रकाश केंद्र है, यहां से गया एक लाइन, इसका नाम आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा अभी के अभी।
जो दर्पण सॉरी लेंस के लेंस के लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, या इसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत है? बताइए। नहीं होगा सर। अच्छा, ये आपका सबको पता है, इसका नाम है प्रकाश केंद्र। इसका नाम क्या है? प्रकाश केंद्र। अभी तक कोई डाउट नहीं होगा बच्चा को नाम में? नहीं ना है किसी को डाउट? बहुत सिंपल है, लेकिन आप थोड़ा सा समय दीजिए, पूरा दिमाग में छप जाएगा एक बार में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, यहाँ ना अक्सर आप जानते हैं कि यहाँ क्या होता है? फोकस। आप प्यार से इसको एफ बोलिए। क्या बोलिए? एफ बोल दिए। फिर इधर आइए, तो फोकस के दुगना दूरी को क्या बोलते हैं आपको पता है? 2f। यहाँ सी नहीं बोलना है, 2f। सेम इसी चीज को ना आप यहाँ भी बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी f, यहाँ फिर कितना, यहाँ फिर क्या 2f। कोई दिक्कत होगा? स्टार्ट कीजिएगा फोकस से, यहाँ से यहाँ फोकस f, ये फोकस के दुगना दूरी को 2f, यहाँ फिर f तो फिर 2f। और नामाकरण ध्यान से, ये 2f1 इनने 1 से स्टार्ट होगा, 1 1, फिर इनने 2 2। अर्थात अब नाम क्लियर हो गया होगा कि 2f1 के बाद f1 आने वाला है, f2 के बाद 2f2 आने वाला है। मतलब ये जो है आपका यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को कहते हैं फोकस दूरी, इसको f से डिनोट किया जाएगा। और पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2f1 से लेके इसको बक्सा त्रिज्या r बोला जाएगा। बक्सा त्रिज्या r, तो बक्सा त्रिज्या समझ गए और f समझ गए। सेम इसी चीज को यहाँ दिखेगा, ये आपका लेंस है, तो लेंस के प्रकाश केंद्र से यहाँ जो डिस्टेंस है वो f है, इसके दुगना दूरी क्या है? 2f है। फिर यहाँ से यहाँ के जो है वो f है और यहाँ 2f है, लेकिन सेम नाम हो गया इसलिए 1 1 तो एक 2 2, अर्थात 2f1 f1 f2 2f2। इस नाम को आपको ना याद करना होगा, तो हम बोल रखे हैं इसको याद करना होगा। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी f, और पूरा यहाँ से यहाँ दूरी बक्सा त्रिज्या r। सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये केवल c की जगह पर ना, जो वहाँ c होता था f के बाद c, यहाँ 2 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। वहां भी दुगना होता था तो का नाम c होता था, यहाँ बस जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये एक बात हुआ, इसको आपको बहुत जरूरी है समझना कि f1 की इधर से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी चीज लेफ्ट, तो लेफ्ट में 1 लिखना है, राइट में 2 लिखना है, लेफ्ट में 1 लिखना है, राइट में 2 लिखना है। ओके, तो लेफ्ट राइट का झंझट खत्म, किधर 1 किधर 2 लिखेंगे वो भी खत्म, इधर 1 इधर 2 लिखना है, इधर 1 इधर 2 लिखना है। अब बात आता है कि जो आप फोकस बोल रहे थे ऐसी, यहाँ f1 फोकस दूरी हो गया, तो इसका एक नियम है। क्या है नियम? सुनिएगा ध्यान से, कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, सुनिएगा ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात को पलटेंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द पलटने वाले हैं बात को। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा को भी आ जाएगा, आप केवल ध्यान से देखना है। चलिए आराम से देखिएगा, देखिएगा। ठीक, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, बस ध्यान से आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान से सुनना है। ये थोड़ा सा इसको अंदर डाल लेते हैं। अब देखिएगा, अभी तक जो आपने जाना, नो डाउट सब कुछ जाना, तो कोई डाउट भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए ये से 20 से खींच देना है। यहाँ पे क्या होने वाला है ये भी आपको पता है, सी है, यहाँ भी है, ये भी आप जानते हैं क्या है।
ये भी आप जानते हैं कि ये क्या है। अब नया बात यहां से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स के, जो ध्यान देने लायक है। आपको केवल काम है ध्यान से चीजों को समझना। अब समझिएगा ध्यान से। यहां से जो भी लाइट जाएगा ना प्रधान अक्ष के पैरेलल, यहाँ गया एक लाइट, तो ये यहाँ के बाद ना ऐसे मुड़ेगा। यहां से देखिए इसको भेजे, मतलब अब समझिएगा ध्यान से। उत्तल जो आपका लेंस है, ये उत्तल लेंस है, आपको पता है पहले से, ये उत्तल लेंस है। ये क्या किया उत्तल लेंस, वाकई में किया क्या? आप बोलेंगे सर उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस जो है जिसको कॉन एक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या किया? तो आप ध्यान से देखेंगे ना, ये प्रकाश को एकत्रित किया, कन्वर्ज किया, प्रकाश को इकट्ठा किया। यानी जो काम वहां अवतल कर रहा था, लेंस में कौन कर रहा है? उत्तल कर रहा है, प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है। प्रकाश को क्या किया? ये लाइट को जमा कर रहा है, लाइट को जमा किया, लाइट को जमा किया, एकत्रित किया। इसलिए इसको कहा जाता है कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग। इसको हिंदी में अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी, अभिसारी लेंस। आज के बाद याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि उत्तल क्या किया? प्रकाश को एकत्रित किया, लाइट को एकत्रित किया, लाइट को ऑब्जर्व किया। यानी अगर आपको चाहिए कि लाइट सारा एक जगह एकत्रित हो एक बिंदु पर, तो आपको कौन लेंस लेना पड़ेगा? उत्तल लेंस। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। अब आते हैं अवतल में। देखिएगा प्यार से, क्योंकि प्यार से समझेंगे बहुत मजा आने वाला है आपको। ये प्रकाश को देखिए क्या किया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया। ये प्रकाश को वाकई में क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, ये छितरा रहा है। तो अवतल क्या किया बेचारा, समझ गए होंगे। ये जो आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस कॉनकेव, ये प्रकाश को क्या किया बोलिए तो? छितराने का काम किया, छितरा दिया, मतलब डाइवर्जिंग, डाइवर्ज किया, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग को क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस, अप अपसारी लेंस। ये इसका अपना अपना दोनों का मेन मेन कारण है। यानी उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में आएगा चाहे दो नंबरिया में है, तो बोलिएगा वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो? मोटा हो। सुनिएगा ध्यान से, एक बार ध्यान से सुनिए। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस, तो बोलिएगा उत्तल लेंस वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा, देखिए बीच में मोटा है ना, उत्तल लेंस क्या है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो और प्रकाश को एकत्रित करता हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, प्रकाश को जमा करता हो। अवतल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो। ये किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो गया, ये किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो गया। वो बीच में मोटा होता है, ये बीच में पतला होता है। तो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो और प्रकाश को छितराता हो, प्रकाश को डाइवर्ज करता हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो मारिएगा उत्तल लेंस। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अवतल लेंस। ये बात आपको जहन में होना चाहिए, इस चीज को आप पक्का याद कर लीजिए। ठीक है, हर हाल में। ओके, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना? अब सुनिएगा, अब हम चार को बात लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन व्यक्ति को लेना है सुनिएगा ध्यान से। क्या लिखें?
अभिसारी, अभिसारी दर्पण इसे कहते हैं। और अभिसारी लेंस, दोनों का दिखेगा आंसर, दोनों नाम सेम है, इधर से सेम है, अभिसारी। अब दिखेगा अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, सॉरी एक दर्पण एक लेंस लिखना है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। एहो अभिसारी है, एहो अभिसारी है, मतलब ये कन्वर्जिंग की बात चल रही है, कॉन्वर्जिंग। ये भी अपसारी, ये भी सारी, मतलब डाइवर्जिंग क्या बात चल रहा है। ध्यान से सुनिए, अगर एग्जाम में ऐसा है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अभिसारी दर्पण आ जाए अभिसारी लेंस, देखिए नाम दोनों का अभिसारी अभिसारी है, यहाँ दर्पण या लेंस है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अभिसारी अभिसारी दर्पण लेंस, अभिसारी दर्पण कहेगा तो किसको कहिएगा आप, कन्वर्जिंग, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, किसको कहिएगा। तो दर्पण में रहेगा ना तो अवतल का ही काम है जो पूरे को इकट्ठा करता है, अवतल, अर्थात दर्पण में कहेगा अभिसारी दर्पण तो हम लोग बोलेंगे अवतल, क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। लेकिन वही अगर लेंस में बोल रहा है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं तो उत्तल। अब आप ही सोचिए कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक, दोनों नाम अभिसारी अभिसारी, तो देखिए अभिसारी में अगर दर्पण है, अभिसारी है अभिसारी है, अगर दर्पण है तो अवतल और लेंस है तो उत्तल। किसी को दिक्कत नहीं ना। आप देखिए कैसे पकड़ेंगे, देखिए दर्पण कई अक्षर के हैं, दर्पण 3 अक्षर के हैं, 3 अक्षर के हैं, समझिए कि आंसर 4 अक्षर वाला होगा, एक बढ़ा के 3 वाला है तो 4 वाला कौन है, अवतल 4 वाला। और देखिए यहाँ लेंस 2 वर्ड के हैं, एक बढ़ा के 3 उत्तल। समझ में आया कि नहीं आया। अगर दर्पण 3 वर्ड के है तो कर आंसर पक्का एक बढ़ा के 4 वर्ड वाला होगा, लेंस 2 वर्ड के है तो कर आंसर पक्का एक बढ़ा के 3 वर्ड वाला होगा। मान लीजिए कभी एग्जाम में गए और हम भूल गए कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, एक चीज याद रखिएगा, दर्पण में कई वर्ड है 3 गो, तो आंसर हमेशा एक बढ़ा के, आंसर हमेशा एक बढ़ा के 4 वर्ड वाला खोजेगा तो पक्का उत्तल नहीं अवतल ही मिलेगा और आप सही मार लेंगे। फिर आ गया कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, कंफ्यूजन में आ गए कि अभिसारी लेंस उत्तल को कहते हैं कि अवतल को कहते हैं, उत्तल को कहते हैं कि अवतल को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लेंस है, अच्छा रुको, लेंस है, सिंपल बात है, क्या बोलेंगे 2 अक्षर 3 अक्षर वाला उत्तल, नो डाउट। चलिए अब अपसारी दर्पण में आइए। अपसारी दर्पण कौन दर्पण है जो अपसारी है भाई, अपसारी मतलब डाइवर्ट करने वाला, अपसारी तो आप बोलेगा उत्तल, कौन वाला, उत्तल दर्पण। और अभिसारी लेंस, जिसको अपसारी लिखना चाहिए था, रुकिए 1 मिनट, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। अपसारी, अपसारी लेंस, वैसा लेंस जो अपसारी डाइवर्जिंग करता हो, डाइवर्जिंग करता हो, तो अभी जस्ट आपने देखा वो है अवतल। देखिए कोई दिक्कत है क्या, देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट एक जगह रखिए, क्योंकि पता है एग्जाम से जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा ना, कहीं गलती नहीं होगा। एक बार फिर से, अभिसारी दर्पण कहेगा, दर्पण कथित करेगा दर्पण अवतल, यस। अभिसारी लेंस उत्तल, यस। अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण, अपसारी लेंस अवतल लेंस। इस चारों को नोट कीजिए, आपको जैसे याद करना है कर लीजिए, नो डाउट। अगर ई 2 कंफर्म है तो इधर 2 तो कंफर्म ही होगा। इसका याद करने का ट्रिक देख लिए, अभी देख लीजिए।
और आप ना चीजों को ही समझ लीजिए कि कौन छितराता है और कौन सिकुड़ाता है। दर्पण में अवतल सिकुड़ाता है, उत्तल छितराता है, तो उसके हिसाब से नाम। लेंस में उत्तल सिकुड़ाता है, अवतल छितराता है, तो उसके हिसाब से नाम। यानी ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, ये एक बनता है और बच्चा गलती करता है, तो आप ध्यान से इस चीज को देख लीजिए। दर्पण में, लेंस में, और हम प्यार से, जो अभिसारी दर्पण में है वो लेंस में अपसारी हो जाएगा। देखिए, अभिसारी दर्पण में कौन है, अवतल में है, लेंस में अब क्या हो जाएगा, देखिए अवतल अपसारी हो गया। इस चीज को जरूर समझना है, ठीक है। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, यही मुख्य रूप से जो हम लोग को भी जानना था, अपसारी अभिसारी कंफ्यूजन दूर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिबिंब बनाना। क्या हेडिंग लगाइए, प्रतिबिंब बनाना। टाइम है ना, टाइम है। चलिए, प्रतिबिंब बनाना हेडिंग लगाएंगे जल्दी से। प्रतिबिंब बनाना हेडिंग लगाएंगे जल्दी से। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए ना आपके पास क्या कंडीशन है, कुछ नियम है, कुछ लॉ है, उसको आप जानिए पहले। कुछ नियम है, कुछ लॉ है, उसको जानिए पहले। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हेडिंग लगा लेंगे, कुछ नियम है जिसको अभी सिखा रहे हैं, आप सीखेंगे और आपको आ भी जाएगा, नो डाउट। चलिए, सबसे पहला नियम बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। नियम बहुत जरूरी है, याद रखना। सबसे पहला नियम, इधर क्या होता है, पहले नामाकरण अब जरूरी है। नामाकरण जरूरी है, बोलिए इधर क्या होता है, F1। इधर क्या होगा, 2F1। इधर क्या होगा, F2। इधर क्या होगा, 2F2। चलिए, जब कोई किरण जब कोई किरण जब कोई किरण प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब कोई किरण प्रधान या मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से गुजरेगी। किससे गुजरेगी, F2 से। ये एकदम बांध लीजिए कि ऐसा होने वाला है, एकदम तय है कि जब कोई मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी ना, तो वो F2 से ही जाएगी। यानी पहला लाइन क्लियर हुआ एगो। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो F2 से जाएगी, पक्का F2 से जाएगी, नो डाउट। दूसरा, जब कोई रे, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई रे, ये जब कोई रे फोकस को आएगी, F1 को आएगी, तो दर्पण से अपवर्तन, सॉरी, लेंस के अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा प्रॉपर्टी भी ध्यान रखेंगे। ये दो नंबर है, ये भी 2 नंबर है। दूसरा क्या, पहला क्या बोले कि दर्पण वाला ही बात है, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, तो अपवर्तन से लेंस के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु को काटेगी वो फोकस होगी, और कहाँ काटी, F2 पर काटी। दूसरा यह हो रहा है कि जब कोई रे F1 के लिए आएगी, जब कोई रे F1 के लिए लाएगी, तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, यानी जब कोई रे 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 मतलब लाइट, जब कोई लाइट इसके लिए आएगी, F1 के लिए आएगी, फिर क्या हो जाएगी, बोलिए, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके। और तीसरा एंड खास और लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दर्पण में क्या होता था कि जो प्रकाश केंद्र से जो रे जाती थी वो कहीं मुड़ती नहीं थी, सीधे निकल जाती थी। उसी प्रकार से, सॉरी, वहां था वक्ता केंद्र से। और यहाँ पे क्या होगा कि जब कोई रे, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई रे जब कोई रे जब कोई रे प्रकाश केंद्र से जाएगी तब बिना मुड़े निकल जाएगी बाहर। इस बात को याद रखिए, बस हो गया खत्म, यही लॉ है। प्रकाश केंद्र से जाने वाली बिना मुड़े बिना मुड़े निकल
जाएगी। ये नियम है जो आपको नोट करना है, अभी याद भी करा देंगे, बस आप सुनिएगा ध्यान से। नियम नंबर पहला, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर कोई रे जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद F1 से जाएगी। कहाँ से, सॉरी यहाँ क्या है, F2 ना है, F2 से जाएगी। ओके, दूसरी बात कि जब कोई रे F1 के लिए आएगी, F1 के लिए आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा और सबसे खतरनाक कि जब कोई रे प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो बिना मुरले बाहर निकल जाएगी। जब कोई रे प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो बिना मुरे बाहर निकल जाएगी। कितना बच्चा के मन में कंफ्यूजन होगा, सर ये तो कांच का है और इधर एयर है, तो एयर से कांच में गया था, आपने पढ़ाया था कि दिशा बदलेगा, तो आखिर ऐसा क्या है प्रकाश केंद्र पर यहाँ दिशा नहीं बदला? इस चीज को समझते हैं आप? समझिए चीजों को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके मन में आएगा कि हर जगह दिशा इसलिए मुड़ा, क्यों मुड़ा? क्योंकि इधर है विरल माध्यम, इधर है सघन, फिर है विरल, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट को पास करने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये बात आप जानते हैं। तो आपके मन में आएगा कि आखिर ऐसा यहाँ प्रकाश केंद्र में क्या है कि बिना मुड़े निकल गया? तो जान लीजिए, आप ध्यान से सुने होंगे पिछला क्लास में कि आपको पढ़ाया गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी कोई भी सतह पे अगर लंबवत पड़ती है ना, लंबवत परपेंडिकुलर, तो बिना अपवर्तन किए हुए यानी बिना मुड़े हुए बाहर निकल जाती है। अर्थात वही यहाँ ये नॉर्मल का काम कर जाती है, नॉर्मल पे यहाँ आ जाती है, इसीलिए बिना मुड़े बाहर निकल जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना बात के जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका हेडिंग लगाएंगे कि कहाँ कैसे वस्तु रहता है तो क्या प्रतिबिंब बनता है। जल्दी से हेडिंग लगाएंगे, तब तक पानी पी लेते हैं। चलिए, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे 1 नंबर, प्रतिबिंब बनाना सिखा रहे हैं। 1 नंबर, 1 नंबर में हेडिंग लगाएंगे जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। मतलब जब वस्तु आपके अनंत पर हो तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ बनेगा जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, जो कि हम बना के दिखा रहे हैं, आप प्यार से इस चीज को समझिए। बस अब ध्यान से देखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये देखिए, आप पहले से जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण अनंत पर होती है तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण को हम लोग क्या मानते हैं? समांतर, पैरेलल मानते हैं। ये बात आप जानते हैं भली भांति। तो बोलिए यहाँ क्या लिखाएगा, पहले ये बताइए। F1 यहाँ क्या लिखाएगा? 2F1। यहाँ क्या लिखाएगा? F2। यहाँ क्या लिखाएगा? 2F2। बोलिए सर ये तो जानते हैं। जानते रहिए और आगे देखते रहिए। अब बोलिए लाइट बहुत दूर से आता है तो हमको मानना होगा कि एकदम पैरेलल आ रहा है, प्रधान अक्ष के पैरेलल आता है। इसे मानना पड़ता है कि जब कोई रे अनंत से आती है तो आपस में समांतर होके ही आती है, ऐसा माना जाता है। तो बहुत दूर से आ रही है, अनंत से आ रही है, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणों की क्या मानते हैं? समांतर मानते हैं। अब बोलिए लेंस से या अपवर्तन के बाद ऐसे जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी, जाएगी। चलिए, हो गया, बात खत्म। अब सुनिए ध्यान से। यानी जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बना? जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बना? देखिए कैसा बना से। सबसे पहले कटा है कि जबरदस्ती काटे हैं? तो आप बोलेंगे कटा है। कटा है इसलिए कौन है? वास्तविक है। सबसे पहले क्या बोलेंगे? वास्तविक है। सबसे पहले नहीं, बाद में बोल सकते हैं। पहले आप ये इसका स्थान बताइए कि कहाँ है।
चलिए बताते हैं कि कहाँ बना। तो अगर जब वस्तु कहाँ हो अनंत पर, तो प्रतिबिंब बना फोकस वो है F2 पर, यानी कहाँ बना F2 पर। 2 नंबर कैसा बना वास्तविक। 3 नंबर वास्तविक के साथ उल्टा। और चौथा एंड लास्ट नंबर छोटा की बहुत छोटा, आप बोलेंगे बहुत छोटा। बस ये खत्म हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बोलेगा F2 पर। कहाँ बनेगा, इधर बनेगा तो F2, उनने F1 थे F2। तो जब वस्तु कहाँ हो अनंत पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर जो हम लोग वहां पढ़े हैं, तो यहाँ बोलेंगे F2 पर। और कैसे बनेगा, तो वास्तविक। और वास्तविक है तो उल्टा उसका अधिकार है, और यहाँ छोटा नहीं बहुत छोटा। बस ये केस हो गया कंप्लीट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक और केस देख लीजिए इधर। चलिए 2 नंबर देखिए। जब वस्तु कहाँ हो अनंत और 2F1 के बीच हो, 2F1 के बीच। जब वस्तु कहाँ हो अनंत और 2F1 के बीच, कहाँ हो अनंत और 2F1 के बीच। इसे अभी अनंत पर था, अब थोड़ा पास आया, तो बनाते हैं। बस आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, चलिए चलेगा, चलिए चलेगा। चलिए अभी यहाँ फिर ध्यान देंगे आप। चलिएगा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, आप बोलेंगे F1 है। ये क्या है 2F1 है। ये क्या है F2 है। ये क्या है 2F2 है। ये प्रकाश केंद्र है, सब लोग जानते हैं। इस बार वस्तु कहाँ है, आप बोलेंगे सर वस्तु तो इस बार अनंत और 2F1 के बीच है। फादर के लिए मान ले कि यही है, यहाँ है। वस्तु कहाँ है, हो गया वस्तु। इससे एक लाइट गुजारिए ऐसे। लाइट जैसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, मुड़ेगा, मुड़ेगा तो ऐसे जाएगा, आपको पहले से पता है, नो डाउट। ओके। अब एक लाइट को कहाँ से गुजारिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब एक लाइट को ना टी से गुजार दीजिए। चलिए टी से गुजार दिए। तो अब बताइए कहाँ प्रतिबिंब बना और कैसा बना, गौर से देखिएगा और बताइएगा। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों यहाँ कट किया है एक दूसरे को, यहाँ। तो सबसे पहले की जगह कौन है बताइए, तो ये जगह हुआ F2 2F2 के बीच। यानी जब आपका अनंत और 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 और 2F2 के बीच। दूसरा ऐसा बना तो वास्तव में काटा तो वास्तविक। और वास्तविक के साथ एक चीज बहुत अच्छा है, उल्टा हमेशा। और चौथा छोटा बना, कैसा बना, छोटा बना। तो आप एक बार देखिए और जल्दी कमेंट करेंगे ऐसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, देखिए जल्दी। गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लिए है ना, कहाँ बना कैसे बना।
बोलिए, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और 2f1 के बीच हो, तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच, वास्तविक, उल्टा, छोटा। तीसरा केस कहाँ आएगा, जब वस्तु 2f1 पर होगा, कहाँ होगा, 2f1 पर। तीसरा लिखिए, जब वस्तु 2f1 पर हो। देखिए यहाँ क्या होता है जब रहता है तो, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका F1 है, सबको पता है। ये 2f1 है, सबको पता है। ये F2 और ये 2f2, नो डाउट सबको पता है। इतना आना चाहिए लेंस में लिखने। इतना आ गया, बनाना सीख जाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसे। अब देखिएगा ध्यान से। एक आपका तो पहला कंडीशन की वस्तु है कहाँ, 2f1 पर है। 2f1 पर गया वस्तु, 2f1 पर जब चल गया, देखिए क्या होगा। एक तो लाइट यहाँ से जाएगी, फिर कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी। फिर दूसरी लाइट को कहाँ से गुजारिए, तो प्रकाश केंद्र से गुजार दीजिए ना। चलिए, गुजर गई। अब देखिए दोनों कहाँ कट किया एक दूसरे को, कहाँ कट किया। अब देखिए यहाँ कट किया, थोड़ा सा इधर उधर समझेंगे आप खुद से। यहाँ कट किया, यहाँ कट किया ना, वहाँ इसे दिखा दीजिए। यहाँ कट किया, कहाँ कट किया, तो आप देखे हो कि सर 2f2 पर कट किया। यानी आज के बाद जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु 2f1 पर हो, तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। जब वस्तु 2f1 पर हो, तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। दूसरा, दूसरा दूसरा क्या भाई, वहां जो बना कैसा बना, वास्तविक की काल्पनिक, तो वास्तव में काटता है तो वास्तविक है, और वास्तविक के साथ तो एक लफड़ा है हमेशा, उल्टा। और चौथा, इस बार बहुत छोटा की छोटा की बराबर, तो जितना को वस्तु है ना उतने को प्रतिबिंब है, भले थोड़ा मोड़ा इधर उधर लगता है, नो प्रॉब्लम। यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। जल्दी से नोट करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। एक बार जल्द से जल्द नोट कीजिए, बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, चलिए अगला, अगर ये उतार लिए होंगे तो क्या लिखेंगे हेडिंग, इनकी बात करें नंबर आएगा। अब बोलेंगे 4 नंबर आएगा। जब वस्तु, जब वस्तु 2f1 पर था ना, तब 2f1 एंड f1 के बीच, जब वस्तु 2f1 एंड f1 के बीच, ठीक। अब वस्तु कहाँ है, 2f1 और f1 के बीच। बनाइए वस्तु का सब, क्या कैसे है से बनाने जा रहे हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा आप।
ये आपका क्या होता है, सी, वही प्रकाश केंद्र। ये आपका होता है F1, एक दुगना दूरी 2F1। ये आपका होता है F2 का दुगना दूरी 2F2। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वस्तु कहाँ है, 2F1 F2 के बीच, इसके बीच, F1 और 2F1 के बीच, यानी यहाँ है वस्तु, यहाँ है इस बार। ठीक, गया इधर, अरे यार, चलिए गया। दूसरा, लाइट को यहाँ से गुजार दीजिए, यहाँ से मुड़ता नहीं है बेचारा, यहाँ से। चलिए, अब आप देख रहे होंगे कि कहाँ कट किया, तो आप देख लिए, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया। ये कहाँ है जगह, तो आप बोलेंगे 2F2 के पीछे, 2F2 के पीछे या बाद, 2F2 के बाद या पीछे लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, वास्तव में काटा हुआ कि काटता हुआ प्रतीत हुआ है, तो यहाँ सर वास्तव में काटा, इसलिए वास्तविक। और तीसरा, उल्टा। और चौथा, बड़ा कि छोटा की वस्तु के बराबर, तो बड़ा, इससे बड़ा है तो बड़ा। ये जल्दी से आपका केस हो गया, 4 नंबर तक पहुंच गए। जल्दी से देखिए, अब जल्दी से आगे, 4 नंबर तक पहुंच गए हम लोग अब। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, इस पेज को चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वस्तु कहाँ है, 5वां होगा ना, F1 पे ना। जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, F1 पर हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो, अब आप समझिए इस चीज को, ऐसी लाइन खींच दिए, जाने दीजिए, नहीं, अच्छे से खींच देते हैं। चलेगा। देखिए, अब नामाकरण कीजिए सबका इसका। आप जानते हैं कि ये F1 हो जाएगा, आप ये भी जानते हैं कि 2F1 हो जाएगा, आप ये भी जानते हैं कि F2 हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा, नो डाउट। चलिए, अब गुजारिए प्रकाश कहाँ है, वस्तु कहाँ है, उसके हिसाब से। इस बार वस्तु ना कहाँ है, F1 पर है, फिर यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। और इसके बाद, सॉरी, इसके बाद वस्तु ऐसे जाएगा, सबको पता है। और एक वस्तु, एक लाइट को ऐसे गुजार दीजिए। अब बताइए, कहीं काटेगा, इधर कहीं काटेगा, लेकिन लगता है कि बहुत दूर जाके काटेगा। इसलिए इस केस में जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, F1 पर हो, तो प्रतिबिंब लोग बनता है, बोलता है कि बनेगा कहाँ,
अनंत पर। कहाँ बना? अनंत पर। इधर काटा ही नहीं, लेकिन लगता है कि बहुत दूर जाके काटेगा। और वास्तविक रियल इमेज बनाएगा। वास्तविक के बाद उल्टा, उल्टा के बाद बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। चलिए, कोई दिक्कत है? ये इसको नोट करेंगे। और इधर आइए, अब छठा केस आएगा, उसके बाद इसमें केस नहीं है, उत्तल खत्म हो जाएगा। जो अवतल दर्पण में था बेचारा उत्तल लेंस में हो गया है। फिर अवतल बहुत छोटा है, उसको खत्म करेंगे और आज का क्लास खत्म होगा। छठा केस कथी है कि जब वस्तु कहाँ F1 और C के बीच हो, प्रकाश केंद्र के बीच हो। जब वस्तु F1 और C यानी O, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रकाश केंद्र के बीच हो, तो क्या होगा? पहले तो बनाते हैं। चलिए, बन गया है, और आराम से देखिएगा। सी, यहाँ आपका F1 है, सबको पता है। यहाँ 2F1 है, ये भी पता है। यहाँ F2 है, ये सबको पता है। यहाँ 2F2 है, सबको पता है। चलिए, इसमें अब देखिए लास्ट केस है, ये क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द। उत्तल लेंस का सबसे लास्ट केस यही है। इस बार वस्तु कहाँ है भाई? F1 और ये C के बीच, यानी यहाँ है। ठीक, ऐसे जाएगा तो पक्का यहाँ से गुजरेगा। दूसरा, दूसरा लाइट गुजार दीजिए C से। अब आप बताइए, तो दोनों इधर छितरा रहा है, इधर कटेगा नहीं? कटेगा। दोनों इधर छितरा रहा है, इधर दोनों छितरा रहा है, इधर कटेगा नहीं। तो लोग इसको जबरदस्ती क्या करेगा, उधर बढ़ा के देखेगा, इधर। यहाँ पे काटा, लेकिन जबरदस्ती। जबरदस्ती मतलब कटवा के देखा गया, काटा नहीं है। सबसे पहले कहाँ बनेगा? तो 2F1 के पीछे, 2F1 के पीछे के। दूसरा, वास्तविक, वास्तविक। तीसरा, उल्टा, कंफर्म, नो डाउट, वास्तविक तो उल्टा। चौथा, बड़ा। जल्दी से आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई लफड़ा नहीं। ठीक है, बना देख लिए। तो इस टाइप से 6 केस था उत्तल लेंस में। कितना केस था? 6 केस, जो आपको हम बारी बारी से एक ही केस बताएं। अब आएंगे अवतल लेंस में, और उसका बताएंगे। आज हम अवतल लेंस, उत्तल लेंस का प्रॉपर्टी बताएं कि दोनों क्या है, दोनों का डिफिनेशन क्या हुआ, और दोनों में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अर्थात आपने देखा होगा कि उत्तल लेंस में वैसी प्रतिबिंब बनता है जो अवतल दर्पण में बना है। अर्थात यदि आपको अवतल दर्पण वाला याद है, तो उत्तल लेंस में सेम बना है। जो वहाँ वक्रता केंद्र बोलते थे ना, वो यहाँ 2F1 बोल देना है। ओके, 2F1 और 2F2 का यूज होता है। तो सेम चीज था, यानी जो अवतल दर्पण से उत्तल लेंस। अब जो आ रहा है, जो आएगा अवतल लेंस, जो वहाँ उत्तल दर्पण, यानी इसका भी केस बहुत कम है। तो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। बस हो गया, जल्दी से। ध्यान से देखिए, क्या? चलिए, आप हेडिंग लगा लेंगे अवतल लेंस। कैसा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस लगा लेंगे हेडिंग।
चलिए पहले अवतल लेंस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। देखिए ये होता है आपका कॉनकेव लेंस, आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। यही होता है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, जो बीच में धंसा होता है किनारे की अपेक्षा। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान देना है, समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या है कि तो लाइट को छितराता है, पहले से आपको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, आपको तो पहले से पता है। लेकिन एक चीज इसमें शायद पता नहीं हो, तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको पता है कि ये फोन है, ये तो पहले से पता है। ये 2F फोन है, ये भी पता है। ये F2 ये भी पता है। ये 2F2 बोलेगा, सब तो पते हैं। ये आपका O बोलिए, C बोलिए, O बोलते हैं, तो ये प्रकाश केंद्र होता है। होता क्या है कि ये लाइट जब इधर जाता है पैरेलल, समझिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ आधा से लोग मुड़ाना शुरू कर देता है, ये लाइट को छितराता है। क्या काम है लाइट को छितराना। तो लाइट को जब छितरा देता है, लेकिन छितराने के बाद भी इसका एक नियम है कि भाई छितरा तो रहे हो, लेकिन प्रकाश जाएगा किधर से, वो तो चला गया ऐसे। इसको ऐसे लोग बुलाता है कि तू लगभग यहाँ से ऑर्डर लेके जाओ, यानी यहाँ से F1 इसका मान्यता हुआ, समझ रहे हैं। अवतल लेंस में ये इसका फोकस जो है इधर बनता है, और उत्तल का फोकस उधर, जो थोड़ा देर पहले देखे हैं। तो जब हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो विशेष जोड़ देंगे, अभी सिर्फ इमेज फॉर्मेशन को समझ रहे हैं। तो ये ऐसे चला गया ऊपर, इधर आ गया, इधर से दो लड़ी खींचते हैं, यानी इसका वास्तविक फोकस नहीं है, ये प्रतीत होता हुआ फोकस है। समझ गए आप। तो चलिए अवतल लेंस को समझ ही रहे थे, समझ गए, और को नोट करने के बाद अब हेडिंग लगाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं कि अवतल लेंस में हेडिंग लगाइए, वस्तु अनंत पर हो। अवतल लेंस में वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। अवतल लेंस में, अवतल लेंस में अवतल लेंस में भाई साहब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा पूरा पूरा। ये आपका C होता है, F1, 2F1, F2, 2F2। हेडिंग है एक नंबर में कि वस्तु कहाँ है, वस्तु अनंत पर हो। अवतल लेंस में वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। देखिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए लाइट जा रहा है, ये भी लाइट जा रहा है, जा रहा है सर। लाइट जाने के बाद क्या होता है आपको पता है ना, लाइट जाने के बाद क्या होता है, बोलेंगे बिल्कुल पता है, ये ऊपर चला जाता है छितरा के, ये नीचे चला जाता है। लेकिन किसी ना किसी से ऑर्डर लेके जाता है। किससे ऑर्डर लेके जाया गया भाई, वो ऑर्डर कौन देने वाला है, ये है बेचारा फोकस। अर्थात जब वस्तु कहाँ से जा रहा है, अनंत से जा रहा है, जब वस्तु कहाँ से जा रहा है, अनंत से, तो कहाँ प्रतिबिंब बना, एक नंबर F1 पर। ऐसा बना, वास्तव में काटा है कि कटता हुआ प्रतीत हुआ है, वास्तव में तो कटवे नहीं किया, तो कटता हुआ प्रतीत हुआ, इसको बोलेंगे काल्पनिक। और काल्पनिक के बाद सीधा और बहुत छोटा, बहुत छोटा। कोई दिक्कत है अभी तक, जल्दी नोट करेंगे। चलिए इधर आए थे, ओह हाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमको ध्यान आ गया, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई साहब, आप इस चीज को देखे नहीं ध्यान से, और
यहाँ पे देख लीजिए, जब वस्तु F1 और O के बीच था, ये वो बोले थे बीच था, प्रकाश केंद्र के बीच था, तो 2F1 के बीच तो बात बना था, बट ध्यान दीजिएगा ध्यान से, वहां मिस्टेक हो गया था। देखिए तो वास्तव में तो उधर कटा नहीं था, इधर ना आके कटा था, यानी काल्पनिक, और ही उस समय मिस्टेक हो गया था। काल्पनिक, और काल्पनिक के बाद सीधा और बड़ा, यानी उत्तल लेंस में ही वो कंडीशन है जहां काल्पनिक बनता है। ये बात पता नहीं गलती कैसे लिखा गया, इस पे जोर देने वाले थे कि जब वस्तु कहाँ हो, F1 और C1 के बीच हो, F1 और C या O के बीच हो, यानी प्रकाश केंद्र के बीच हो, तो प्रतिबिंब जो बना वास्तव में इधर कटा नहीं, वो उधर कटवाए हैं, काल्पनिक सीधा बड़ा, काल्पनिक बाद सीधा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा हो गया था, अभी जब इधर बना रहे थे तो मेरे दिमाग में आ गया कि काल्पनिक उधर नहीं लिखे, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलेगा। यहाँ पे समझ गया। चलिए तो इसको आप अगर देख लेंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब ना कहीं भी वस्तु रख दीजिए अवतल लेंस में, कहीं भी अवतल लेंस में कहीं भी वस्तु को रखिए, ये आपका F1 है, 2F1, F2, 2F2। अब वस्तु को मान लीजिए रख दिए यहाँ पे F1 और F2 के बीच, कहीं भी रखना है यही रख दिए। चला गया, पूछ ही के जाएगा ऐसे, चला गया। दूसरा रे को कहाँ से भेजना है प्रतिबिंब बनाने के लिए, सी से, जो सी से जाता है उस सी से ही निकल जाता है, उसको मोड़ने का कोई जरूरी नहीं है। तो वास्तव में कहाँ काटा, यहाँ काटा, वास्तव में काटा नहीं, इसको पीछे लाए हैं खींच के जबरदस्ती, वास्तव में नहीं काटा, इसलिए काल्पनिक। काल्पनिक के बाद कौन आएगा, सीधा। और तीसरा बात, काल्पनिक सीधा कंप्लीट है तो कहाँ बना, तो बोलिएगा F1 और प्रकाश केंद्र के बीच। चौथा, छोटा बना, यानी कहीं भी रखिएगा तो ही बनेगा, बस दो ही केस था अवतल में, तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इधर, जो लोग पहले से देख रहे हैं, एक यहाँ पे मिस्टेक से क्या हुआ था, इसको भी हम अब क्या लिख दिए थे, वास्तविक लिख दिए थे, जो कि यहाँ काल्पनिक, यहाँ तो कटा नहीं, उधर ले जाके कटा है तो काल्पनिक हुआ, तो अभी लिखाया है, थोड़ा देर पहले मिस्टेक था, तो आप इस चीज को देख लेंगे। और दूसरी बात की अवतल में देख लिए क्या क्या हुआ, एक बात नोटिस कर लेंगे इधर नोट में, उत्तल लेंस, ये बेचारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, ध्यान देंगे, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, 5 के 5 जगह ये वास्तविक बनाता है और एक जगह काल्पनिक बनाता है, जो अभी आपको दिखाया जिसमें मिस्टेक से लिखा गया था, वो जगह कौन है तो याद कर लीजिएगा, F1 और प्रकाश केंद्र केंद्र के बीच क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक भी और काल्पनिक भी, उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक कब बनता है, तो केवल एक जगह बनता है, कौन जगह है भाई, F1 और प्रकाश केंद्र के बीच।
अगर वस्तु को रखिएगा A4 और प्रकाश केंद्र के बीच तो वो काल्पनिक बना देगा। अब बाकी बात पांचों जगह जो आपको हम पढ़ाए हैं वो सब जगह वास्तविक। और अवतल लेंस याद रख लीजिएगा, अवतल लेंस ओनली काल्पनिक, वर्चुअल ओनली काल्पनिक, ये केवल काल्पनिक बनाएगा। ये बात को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। यानी अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक, उत्तल लेंस वास्तविक काल्पनिक दोनों, 5 जगह वास्तविक, 1 जगह काल्पनिक, 1 जगह कौन है जो आपको हमने बताया। तो आप इस चीज को याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। और एक जगह मिस्टेक हुआ है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, आगे हमने क्लियर सही कर दिया है, ठीक है। चलते हैं।